जय महादेव दर्शकों, आज वादे के मुताबिक मैं हाजिर हूं आपको यह बताने के लिए कि आपके हाथ में अध्यापक बनने वाली कौन सी रेखा है। आप अपना हाथ देख के कैसे जान सकते हैं कि आप अध्यापक बन सकते हैं। अध्यापक बनेंगे तो प्राइमरी के टीचर होंगे, जूनियर के टीचर होंगे, इंटर के होंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे या कहीं विदेश के किसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत सहजता पूर्वक मैं आपको यह समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे हाथ की रेखाएं आपको बताती हैं कि आप किस स्तर के अध्यापक बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो आइए और विलंब न करके सीधे विषय पे आते हैं। पिछले एपिसोड में दर्शकों हमने आपको स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास किया था कि हाथ में नौकरी की रेखा कौन सी होती है। उसी क्रम में हमने आपको बताया था कि देखिए हाथ में तीन सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। एक जो तर्जनी और अंगुष्ठा के लगभग मध्य से निकलती है और यह यहाँ तक आती है, यह जीवन रेखा कहलाती है। इट इज नोन एज लाइफ लाइन। यह लाइफ लाइन कहलाती है, ठीक है। फिर हमने बताया था आपसे कि इसको साथ ही रेखा जो चलती है दूसरी, वह कहलाती है ब्रेन लाइन। बहुत सारे हाथों में कभी कभी लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन अलग भी होती है, तो उस पर कभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं अध्यापक बनने पर। तो ये हो गई आपकी ब्रेन लाइन और तीसरी लाइन इसके लगभग समानांतर चलती है, ऐसे इसे कहते हैं हार्ट लाइन। मैंने आपको बताया था कि थर्ड फिंगर अर्थात अनामिका उंगली के ठीक नीचे का जो हिस्सा है यह सूर्य पर्वत कहलाता है। और अगर सूर्य पर्वत पर कोई रेखा साफ सुथरी है, गहरी है, लालिमा लिए हुए है, उस पर कोई अशुद्धि नहीं है, तो निश्चित रूप से ये गवर्नमेंट जॉब की तरफ इशारा करती है, गवर्नमेंट जॉब की तरफ इशारा करती है। लेकिन विषय आज हमारा अलग है। विषय यह है कि अगर किसी के हाथ में ये रेखा है तो ये तो कंफर्म हो गया गवर्नमेंट जॉब में जाएगा बच्चा, लेकिन वह अध्यापक बनेगा कि नहीं, यह समझने के लिए आपको बृहस्पति पर विचार करना होगा। बृहस्पति अध्ययन अध्यापन का मेन सिग्निफिकेटर प्लैनेट है। जुपिटर इंडिकेट द टीचिंग प्रोफेसर या जुपिटर इज गवर्नर ऑफ टीचिंग प्रोफेसर। एंड इसमें जो बृहस्पति है उसे भी पहचानने का प्रयास करना होगा। जितना बारीकी से आप बृहस्पति को पहचान लेंगे उतना ही आप जो है किस प्रकार के अध्यापक होंगे यह सुनिश्चित कर सकते हैं। तो बृहस्पति को पहचानने के लिए हमें बृहस्पति पर्वत पर आना होगा। तो हम आते हैं इस बृहस्पति के पर्वत पर। बृहस्पति यदि आपका ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया तर्जनी उंगली की ठीक जो बृहस्पति है, इसे जुपिटर प्लैनेट कहा जाता है। अगर ये वेल डेवलप्ड है, ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति बृहस्पति प्रधान कार्य कर सकता है। लेकिन अगर इस पर्वत से संबंधित या इस पर्वत को लेते हुए कोई भी रेखा, मान लीजिए आपका कहीं चंद्राकार ऐसे बन गया, अर्थात बृहस्पति और इस सूर्य पर्वत को कनेक्ट करने वाली कोई भी रेखा हो, तो इसका मतलब वह व्यक्ति टीचिंग प्रोफेशन में जाएगा। जैसे ये अगर ऐसा नहीं है तो आपके मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि हमारा तो है नहीं तो हम टीचर कैसे बनेंगे। ये कई प्रकार से भी कनेक्ट होती है जो यहाँ दिखा पाना थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट कर पाए। मान लीजिए कि कोई भी रेखा, किसी की भाग्य रेखा है, ऐसे ही चल रही है, इसी से कोई लाइन निकल के यहाँ पे आ गई, या वो भी नहीं है, कोई भी एक लाइन क्रॉस कर दी, बशर्ते ये लाइन नहीं होनी चाहिए। अर्थात जैसे मान लीजिए कोई भी रेखा, सपोज दैट कि आपका ये ब्रेन लाइन है, इसके पैरेलल, पूरा स्पष्ट कर दें नहीं तो हम आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं पुनः इसको ले लेता हूं। ये ब्रेन लाइन है, मान लीजिए ये हार्ट लाइन है, ठीक।
अब क्या है, मैं कह रहा था कि यहां से मान लीजिए ये जीवन रेखा से सट के या इसको छोड़ के कोई भी रेखा अगर यहां चली गई या इसी से यहां चली गई या किसी भी रूप में, मान लीजिए ये भी नहीं हो रहा है आपके हाथ में, तो बृहस्पति पर्वत पर आपके कोई रेखा है, बशर्ते परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऊर्ध्वगामी होनी चाहिए, फ्लैट रेखा नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। यही रेखा किसी से कनेक्टेड हो गई या आपकी ये हट लाइन है, ठीक है, ये चली और यहां पे होते हुए ये यहां पे आ गई, इसको टच कर गया, ये जो सन लाइन था आपके, तो माने एनी हाउ इफ एनी लाइन इज कनेक्टिंग दिस सन लाइन विथ जुपिटर माउंट और जुपिटर प्लैनेट, इट मींस इट इज वेरी क्लियर कि योर जॉब विल बी इन फॉर्म ऑफ टीचिंग or you will establish yourself in educational type department, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में ही आपको establish होना है। सीधा सा मतलब फिर से मैं दोहरा दूं कि सूर्य रेखा निर्दोष हो, गहरी हो, पतली हो, लालिमा लिए हुए हो और किसी भी प्रकार बृहस्पति पर बनने वाली किसी भी रेखा से कनेक्टेड हो या वह बृहस्पति को किसी भी रूप में स्पर्श करती हो बृहस्पति के क्षेत्र में, तो यह स्पष्ट करता है कि ऐसे जातक टीचिंग प्रोफेशन में जाएंगे। ये क्लियर हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि कोई प्राइमरी का टीचर बनेगा या इंटर कॉलेज का या कैसा, डिग्री कॉलेज का, तो इट्स टोटली डिपेंड्स ओवर दैट जुपिटर यानी बृहस्पति आपका जितना ही बलवान होगा आपका प्रोफेशन उतना ही उच्च होगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी में बताऊं, मान लीजिए कि जुपिटर किसी का है और वह अपने घर का है, ओन हाउस का है, मान लीजिए फ्रेंड साइन में जुपिटर बैठा है, तीसरा एग्जाल्टेड अवस्था में है, चौथा वर्गोत्तम अवस्था में है, वर्गोत्तम अवस्था में है, तो इसमें जो है अलग अलग क्लास आप समझ सकते हैं। अगर प्राइमरी के टीचर हैं तो इट मे पॉसिबल कि जुपिटर इज प्लेस्ड इन फ्रेंड साइन। अगर आप इंटरमीडिएट के टीचर हैं तो इट मे बी कि आपका जुपिटर ओन साइन में हो। आप थोड़ा और बेहतर जो है स्तर के अध्यापक है तो इट मे पॉसिबल कि आपका जुपिटर एग्जाल्टेड फेज में है। और अगर आप कहीं प्रोफेसर हैं, विदेश की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं, तो इट मे पॉसिबल कि आपका जुपिटर वर्गोत्तम अवस्था में हो। अब चूंकि ये एस्ट्रोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है तो आप इसमें कैसे जानेंगे? तो इसमें जानने के लिए पहला नियम यही है कि बृहस्पति पूर्ण विकसित हो, पूर्ण विकसित। ये थोड़ा अनुभव से पता चलेगा आपको, ऐसे तो नहीं जान सकते। पूर्ण विकसित हो, सामान्य विकसित हो, विकसित हो, ठीक, या अर्ध विकसित हो, अर्ध विकसित हो, और इसके पहले जो है ये उत्तम विकसित, ये छूट गया था, उत्तम विकसित हो। तो ये आपको जूनियर, इंटरमीडिएट, डिग्री एंड अब्रॉड और वेरी रेपुटेटेड टीचर ये बनाने की क्षमता प्रदान करेगा। आशा है मित्रों अब आपको ये बड़े आसानी से पता चल गया होगा कि हाथ देखकर भी कैसे बताया जा सकता है कि अगले व्यक्ति के हाथ में अध्यापक बनने का योग है या नहीं है। अगले में फिर किसी विषय पर हम लोग बात करेंगे अगले एपिसोड में, और हम कोशिश करेंगे कि अगली बार बहुत सारे चार्टेड अकाउंटेंट के लिए भी प्रश्न आते हैं तो उनके बारे में भी बताने का प्रयास करेंगे कि ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन हाथ में देखिए कि बच्चे को चार्टेड अकाउंटेंट की तरफ ले जाइए, चार्टेड अकाउंटेंट की एजुकेशन की तरफ ले जाइए या अन्य किसी प्रोफेशन में जाएगा। धन्यवाद।